दुनिया की राजनीति में जब दो दिग्गज हाथ मिलाते हैं तो उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की हालिया मुलाकात महज एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। इस मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत अब किसी एक शक्ति का पिछलग्गू नहीं बल्कि वो खुद अपनी शर्तों पर डील करने वाली एक ग्लोबल पावर है। 114 राफेल भारत की अब तक की सबसे बड़ी मेगा डील। इस दौरे का सबसे चमकदार हिस्सा है 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स का वो ऐतिहासिक सौदा जिसे भारतीय रक्षा इतिहास की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए की इस डील ने डिफेंस के पुराने समीकरण बदल दिए हैं। राजनीतिक बढ़त, 18 राफेल सीधे उड़ान भरने की स्थिति में है जो वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या को तुरंत सहारा देंगे। मेक इन इंडिया का दम, बाकी जेट्स का निर्माण भारत में होगा। यह सिर्फ विमान खरीदना नहीं बल्कि फ्रांस से अत्याधुनिक तकनीक को भारत लाना है। इससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लंबी छलांग लगा रहा है। बैकफुट पर ट्रंप, डील मेकर को मिली मार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति और कड़क टैरिफ राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी और मैक्रो का नाम लेकर व्यापार और दबाव की कीमतों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ ये मेगा डील करके ट्रंप को एक कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप बैकफुट पर क्यों दिख रहे हैं ये समझते हैं। विकल्प की ताकत, ट्रंप की राजनीति अक्सर दबाव और लेनदेन पर टिकी होती है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि उसके पास फ्रांस के रूप में एक ऐसा भरोसेमंद साझेदार है जो बिना किसी टैरिफ वॉर की धमकी के उसे टॉप नॉच टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। स्वतंत्र विदेशी नीति, जब ट्रंप टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों की बिसात बिछा रहे थे, ठीक उसी समय भारत ने फ्रांस के साथ डिफेंस, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स में हाथ मिला लिया। ये दिखाता है कि भारत अमेरिकी दबाव में आने के बजाय अपने विकल्पों को विविधता दे रहा है। मैक्रो और मोदी, एक नई ग्लोबल धुरी। मैक्रो का भारत दौरा और एआई समिट में उनकी भागीदारी यह साबित करती है कि भारत और फ्रांस के बीच का रिश्ता अब केवल खरीदार और विक्रेता का नहीं रहा। इंडो पैसिफिक में सहयोग, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और फ्रांस का साथ आना हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है। तकनीकी साझेदारी क्या है इसमें? एआई और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट के क्षेत्र में सहयोग भारत को भविष्य की इंडस्ट्री का लीडर बनाने की क्षमता रखता है। भारत का बैलेंसिंग एक्ट, वेस्ट के भीतर भी मुकाबला। अक्सर कहा जाता है कि भारत पश्चिम यानी वेस्ट और रूस के बीच संतुलन बना रहा है, लेकिन यह नया घटनाक्रम दिखाता है कि भारत अब पश्चिम के भीतर भी संतुलन कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ गहरे रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डील करके मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत कभी भी किसी एक देश की ब्लैकमेलिंग या टैरिफ पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होगा। यह भारत की वो ताकत है जहां वो अपनी जरूरतों के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली की सड़कों पर मैक्रों और मोदी की केमिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब दुनिया के पावर प्ले का केंद्र है। जहां एक तरफ ट्रंप टैरिफ की उलझनों में फंसे हैं, वहीं भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर रक्षा और तकनीक का एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जो आने वाले दशकों तक उसकी संप्रभुता को सुरक्षित रखेगा। बड़ी बात यह है कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया के नक्शे पर केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी सुपर पावर के लिए नामुमकिन है। आप लोगों को क्या लगता है? इंडिया और फ्रांस की इस डील को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।